नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक नहीं दो कंपनी के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत दिनों तक जो खबर का इंतजार था, बहुत दिनों तक लोगों के मन में जो इंतजार का घड़ी था, वो अभी खत्म होने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके बेसिस से इस दोनों कंपनी का फायदा होगा। अभी आप कहेंगे सर क्या दोनों कंपनी मार्केट में है? नहीं, मार्केट में सिर्फ आपको एक ही कंपनी दिखेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ एक ही कंपनी दिखेगा, वो है जी एंटरटेनमेंट। इसका मतलब जिसको आप जी एंटरटेनमेंट जानते हैं, तो जी जो एंटरटेनमेंट है उसी के बारे में आज बात करूंगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं इसके साथ बिग मार्जर का डील होने वाले थे, और वो डील्स के ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आ गया था, और वो रेस्ट्रिक्शन अभी क्लियर हो चुके हैं। अभी वो सोनी के साथ मार्ज होने वाला है, मतलब सोनी और जी एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज मैं बात करूंगा इस दोनों कंपनी के बारे में। तो क्या फ्यूचर में जी एंटरटेनमेंट फिर से एक हाई लेवल तक जा सकते हैं, फिर से वो क्या खड़ा हो सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा, अपडेट्स, न्यूज इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो पहली बात, आप सभी जानते हैं मार्जर क्या होते हैं। मान के चलिए ए एक अलग कंपनी है, ए भी एक अलग कंपनी है। आप सभी जानते हैं दोनों ही एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जी का भी बहुत सारे चैनल्स है। जी का भी मतलब मीडिया बहुत सारे चैनल्स है। सोनी का भी बहुत सारे चैनल्स है, सोनी पिक्चर आप सभी जानते हैं। तो सोनी और जी दोनों अगर एक साथ जुड़ जाए तो दोनों ही धमाका कर सकते हैं। देखिए मान के चलिए आपका दोस्त का भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, दोनों ही बिजनेस कंपटीशन के माध्यम से कर रहा है। अगर दोनों एक साथ हो जाए तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ही पास आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों मोनोपोली क्रिएट जब करेंगे तो दोनों कंपनी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करेगा, साथ ही साथ अच्छा खासा रेवेन्यूज भी कमाएगा, और एक मोनोपोली बिजनेस करेगा, आपको चार्जेस जो बोलेगा वही आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे इश्यूज आ गया था कि दो मार्जर के लिए, मार्जर के ऊपर। तो अभी वो इश्यूज खत्म हो चुके हैं, मतलब खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट पिछले दिनों में हुआ था। चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ, उसी के ऊपर बातचीत यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है डेटा। तो डेटा कहाँ से मिलेगा? माइंड के दिग्गज वेबसाइट के माध्यम से। तो आप इस वेबसाइट में जाइए, इस वेबसाइट को विजिट करिए, तभी आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जी एंड सोनी मर्जर विथ सीसीआई अप्रूवल विथ मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर सीसीआई मॉडिफिकेशन क्या है? तो सीसीआई का मॉडिफिकेशन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है द, यहाँ पे देखिए, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? मान के मैं पहले आपको उदाहरण दे चुका हूँ, एग्जांपल दे चुका हूँ। आपका बिजनेस है, आपका दोस्त का बिजनेस है, दोनों ही अलग एक ही सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो दोनों के ऊपर कंपटीशन हमेशा होता रहते थे। तो इस दोनों कंपटीशन अगर दोनों एक साथ जुड़ जाए तो दोनों का कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। तो कंपटीशन जब खत्म हो जाएगा तो वो मोनोपोली बिजनेस करेगा। तो इसीलिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था इस मार्जर डील के ऊपर। तो फिर भी जो सीसीआई है उसकी ही बात मतलब अंत में उसका ही बात मानना पड़ा, क्योंकि द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो कमीशन कंपटीशन के ऊपर फोकस रखते हैं, मार्केट में किस तरीके से कंपटीशन रहेगा, किस तरीके से मोनोपोली रहेगा, वो टोटली हैंडल करते हैं। तो सीसीआई ने ही राय दे दिया। देखिए ऑन थर्सडे के अप्रूव द मार्जर ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड विद सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब उन्होंने खुद यहाँ पे राय दिया, यहाँ पे मतलब सीसीआई ने खुद राय दिया, जिसके कारण दोनों कंपनी एक साथ अभी जुड़ने ही वाले हैं। तो इसी न्यूज के कारण पिछले दिनों में जी एंटरटेन में एक रैली देखने को मिला। तो आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कितना शानदार रैली हुआ, 7% तक तेजी। देखिए कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। विदाउट लॉजिक आप ट्रेड कर लेंगे तो आप गलत दिशा में फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कमेंट मुझे करते हैं, सर आपने पिछले दिनों में बोला था, इस तरीके से न्यूज आया था और मैंने बाय किया और स्टॉक गिर गया और मेरे लॉस हो गया। देखिए मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, तो आपको कभी भी मैं नहीं नहीं कहूंगा कि इस तरीके से न्यूज आया कल जाकर बाय कर लेना। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए और पैसा कमाइए। तो एक बार जाकर ज्वाइन तो होके देखिए,
तो आपको मैं इस तरीके से ट्रेड कभी नहीं बोलता हूँ कि चलो कल जाके अच्छा न्यूज आया तो कल जाके निवेश करना। देखिए पहले वो रैली हो चुके हैं, न्यूज के बेसिस से वो रैली हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर आप न्यूज के पहले एक दिन पहले न्यूज बता देते तो मैं ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते। देखिए ऐसे प्रेडिक्शन में बहुत बार कर चुका हूँ, न्यूज अच्छा होने के बाद भी स्टॉक में बहुत बार गिरावट होता होता है। तो मैं इसीलिए मैं उस दिन वीडियोस नहीं लेके आता, पहले वीडियो नहीं लेके आता, मार्केट में काम होने के बाद ही लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे काम एज ए इन्वेस्टर के लिए है। एज ए मेरे रिसर्च एज ए इन्वेस्टर के लिए, कोई भी ट्रेडर के लिए नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर तो जी एंटरटेनमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो वो हमको डिस्कस कर लेता हूँ। तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पॉजिटिव, एक मंथ में पॉजिटिव 8%, और 6 मंथ में करीबन 7% तक लॉस, एक साल में 8% तक लॉस कंपनी दिया है, और 5 साल में करीबन करीबन 48% तक लॉस किया। देखिए इस कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर क्या आपके पास निवेश है। देखिए मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। पहले मैं खरीदने के लिए एक बार गया था, और तब मैं इसके ऊपर जब रिसर्च कर डिटेल्स में किया तब मुझे इस कंपनी के ऊपर उतना खासियत नहीं देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर खासियत क्यों नहीं मिला, चलो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। देखिए कंपनी का हालत क्या है, जो इस तरीके से रॉकेट की तरह गया था, रॉकेट की तरह गिर चुके थे, और धीरे 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 करके वो फिर से ग्रो किया, फिर से क्रैश हो गया। इसका मतलब कंपनी में टेन जो है, अप टेन जितना भी ज्यादा हो उससे कई गुना ज्यादा डाउन टेन है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को भरोसा नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात है कंपनी के कुछ पैरामीटर, तो उस पैरामीटर से दिखाने से पहले मैं इस डेटा को क्लियर करता हूँ। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि सोनी एंड जी एंटरटेनमेंट दोनों ही डील फाइनल हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं एक्सेप्टिंग द मॉडिफिकेशन प्रपोज, मतलब प्रपोज बाय द कमीशन टू द डील दे हैड अनाउंस लास्ट दिसंबर, मतलब लास्ट दिसंबर में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा, फाइनल डील अनाउंसमेंट हो जाएगा। द यहाँ पे देखिए द ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे देखिए एंटिल्स द, यहाँ पे देख सकते हैं अमाल गणेशंस जो है टू ऑफ जी एंड बंगाल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ही एक साथ भी पहले ही मार्च हो चुके हैं। और सोनी के साथ मार्च हुआ है, करीबन करीबन रीचेस 700 मिलियन व्यूजर यहाँ पे ऐड होने वाला है। तो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया। तो मेरे हिसाब से अभी दोनों कंपनी मतलब मार्केट में राज करने वाले हैं। और जी एंटरटेनमेंट तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, अगर सोनी भी लिस्टिंग होता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम वहां पे भी देखने को मिलता। तो क्योंकि देखिए आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट है, और बाकी सोनी एंटरटेनमेंट, सोनी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो जी एंटरटेनमेंट मार्केट में टॉप में है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करो, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। चलो अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3.1, सॉरी मार्केट कैप टू सेल्स कितना है, 3.12 है। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 3 रुपये से भी ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कंपनी का पीबी रेशियो भी मतलब बाकी सारे कंपटीटर्स से भी थोड़ा सा ज्यादा लगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी का इनकम किस तरीके से हो रहा है बोलो, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रेवेन्यूज देखिए, रेवेन्यूज कंपनी लगातार अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, और अच्छा खासा एक एवरेज लेवल में हमेशा खड़े हुआ है। पहले 6,600 था, अभी 8,100 बन चुके हैं। साथ ही साथ अब नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट देखिए, पहले प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ था। कोविड की सिचुएशन में कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस किया, लॉस मतलब प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट डाउन हो चुका है। इसका मतलब कंपनी का एक जो रिटर्न के रेशियो से प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कंस्टेंटली ग्रोथ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन इस तरीके से चल रहा है। तो कंपनी के डेप्थ तो ना के बराबर है, मैं पहले बता चुका हूँ। और एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इसके पास, प्रोमोटर के पास होल्डिंग एकदम ना के बराबर है। यही मुझे सबसे ज्यादा वीकनेस लगा। प्रोमोटर, पहले जो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग था, चलो मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। हाँ चलो, आप देखिए प्रोमोटर के पास 2019 में कितना 22% तक होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग कितना बन चुके हैं, 4% के आसपास। सबसे ज्यादा होल्डिंग एफ के पास था, 48% होल्डिंग था एफ के पास, वो भी कम करते करते अभी 39% होल्डिंग लेके आए। डीएस के पास 13% होल्डिंग था, अभी 30% होल्डिंग है। और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग थे, और पब्लिक के पास भी 15% होल्डिंग था, अभी 26% होल्डिंग है। तो पब्लिक सबसे ज्यादा धीरे धीरे करके माल उठा रहा है ज्यादा से ज्यादा। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप एक बार मतलब डिटेल्स में स्टडी करना, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, आपको मैं 1 वीक की कैंडल चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूं तो कंपनी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ था, किस तरीके से तेजी आपको देखने को मिला था। तो उसके बाद देखिए कंपनी में किस तरीके से गिरावट हुआ। तो कंपनी का जो तेजी था
मतलब करीबन-करीबन 7-8 सालों में जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिला, वो 2 सालों में उसको रिकवरी कर दिया। मतलब 2 सालों में गिरावट होके उसी लेवल में आ चुके थे। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो ऑब्वियसली आप रिसर्च करके कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके इस कंपनी को शेयर बेच देना, ऐसे बिल्कुल भी मत कहूँगा, क्योंकि कंपनी सेक्टर वाइज़ नंबर 1 है और साथ ही साथ कंपनी में पोटेंशियल है। ऐसे नहीं कि प्रोमोटर नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से ऐसे होता तो एल&टी जैसे कंपनी, आईटीसी जैसे कंपनी भी बर्बाद हो जाता, क्योंकि वहाँ पे भी तो ज़ीरो प्रोमोटर है, मतलब कोई भी प्रोमोटर ही नहीं है। तो टोटली हैंडल करते हैं एफएसडीएस में। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में मतलब उतना खराब ही नहीं है, उतना अच्छा ही भी नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद कंटिन्यू करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।